आज हम पहुँचे हैं गांव नया गांव फजलपुर में। हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के गांव फजलपुर में एक महान प्रतिभा जिन्होंने भारत का नाम विदेशों में भी किया, दौड़ के प्रतिभागी थे। सेना में भर्ती हुए। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय मैराथन और मैराथन गेमों में कॉमनवेल्थ गेम खेले, दिल्ली के अंदर हुए। उसके बाद अन्य स्थानों पर भी जैसे सेना की टुकड़ी बाहर देशों में खेलने के लिए गई, उनमें उन्होंने समय समय पर भाग लिया और विजेता बने। उन्हें एक ट्रॉफी मिली जिसे उन्होंने अपनी सेना को भेंट कर दिया और कहा कि अगर यह ट्रॉफी यहाँ सेना के मेस में रहेगी तो सेना का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले युवा पीढ़ी जो है इससे सीख पाएगी कि हमारे जो खिलाड़ी थे, हमारी बटालियन के जो अधिकारी थे, वो किस तरह से बाहर देशों में भी अपना नाम रोशन करके आए हैं, अपनी सेना का नाम रोशन करके आए हैं, अपने ज़िले गांव और अपना नाम उन्होंने किस तरह रोशन किया। उन जगबीर सिंह के यहाँ अभी कुछ दिन पूर्व 9 फरवरी को जगबीर सिंह जी का देहांत हो गया। उस पर आज मिलवाते हैं उनके परिवार के लोगों से कि किस तरह की प्रतिभा थी, किस तरह से उन्होंने आज भी उनके जो सपुत्र हैं वो भी उसी बटालियन राजपूताना राइफल से सेवानिवृत्त हैं। वो भी खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद उनका जो पुत्र है वह भी राजपूताना राइफल में फ़िलहाल के समय सेवाएं दे रहा है। तो सर, जब जगबीर जी यहाँ आते थे छुट्टियाँ के दौरान, उस समय उनका बर्ताव कैसा रहता था, किस तरह से परिवार को, उसके बाद आपको भी उन्होंने राजपूताना राइफल में ही भर्ती करने के लिए प्रेरित किया, तो कैसा बर्ताव रहता था, कैसी उनका ढंग था, दिनचर्या कैसी थी? उनका यहाँ छुट्टी जैसे आते थे उस समय सबसे पहले तो अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देते थे। हम छोटे छोटे थे तो हमारे को भी उत्साहित करते थे गेम के लिए, और डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। खाने पीने के लिए उन्होंने दूध घी वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। किस तरह के खेलों में उनकी रुचि थी? जब यहाँ आते थे तो उनकी प्रक्रिया कैसे गेम्स के प्रति रहती थी? पहले तो वो यहाँ पे जैसे गांव में आते थे, पहले तो जो भर्ती होने से पहले कुश्तियाँ करते थे। यहाँ में कुश्ती में भी वो बहुत अच्छे थे। फिर आर्मी में भर्ती हो गए। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने कुश्ती की। कुश्ती में वो वेस्टर्न कमांड में फर्स्ट हुए। लड़ाई के 1971 की लड़ाई के होने के कारण वो कुश्ती उन्होंने छोड़ दी। फिर उन्होंने रेस उसमें रनिंग में मैराथन के लिए तैयारी शुरू कर दी। पहले बटालियन में फर्स्ट हुए, फिर वो कमांड में हुए, फिर सर्विसेज में फर्स्ट हुए, फिर इंडिया में फर्स्ट हुए, फिर कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम में गए। तो किस तरह की वो जब गांव में आते थे, गांव में दौरान लोग बागों से मिलते थे, तो उनकी प्रक्रिया क्या रहती थी, उनकी प्रवृत्ति कैसी थी कि भाई गांव के लोगों को कैसे जागरूक एक तरह से करते थे? वो यहाँ से वैसे तो हंसमुख स्वभाव के थे, लोगों से बातचीत करते थे। तो जो भी नई पीढ़ी थी उनको उत्साह करते थे गेम के लिए, भाई कुश्ती करो, दौड़ो, और फौज में भर्ती होने के लिए उनको प्रेरणा देते थे। और डाइट के लिए बोलते थे, डाइट भाई अच्छी डाइट खाओ और अच्छी मेहनत करो। उनके लिए पूरा उत्साहित करते थे नई पीढ़ियों को। अखिल भारतीय मैराथन जीत के आए थे दिल्ली में। विजय कुमार मल्होत्रा साहब थे, उन्होंने उनको ये ट्रॉफी दी थी। दिल्ली गवर्नर थे वो, उन्होंने ये ट्रॉफी दी थी। और दिल्ली आने के बाद जब जीती थे, जब हमारे गांव में जुलूस निकला उनका बहुत अच्छा, रेलवे स्टेशन से उनको लेके आए। इनके बारे में अगर उनके परिवार से जाना जाए या उनकी हिस्ट्री जानी जाए तो पता चलता है कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने इन्हें सम्मानित किया। इनके बड़े बड़े अफसरान ने इन्हें सम्मानित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, भारत के खेल मंत्री ने इन्हें समय समय पर सम्मानित किया। आज वह हमारे बीच नहीं रहे। उनके लिए हमारा चैनल सर्वोदय टीवी
भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है।